हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट 3 मेरे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए बी एंड सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं पॉइंट ओ पर। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एंगल बी ओ डी इसमें दे रखा है 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री और हमें दे रखा है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। ये 70 डिग्री इसका सम दे रखा है। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई और एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए पहले एंगल सी ओ ई फाइंड करना होगा। ए बी एंड सी डी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, इसलिए एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। इसका रीज़न देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीज़न ज़रूरी होते हैं ज्योमेट्री में। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए सेम है। एंगल बी ओ डी था 40 डिग्री, तो अगर बी ओ डी 40 डिग्री था तो एंगल ए ओ सी भी 40 डिग्री हुआ। देयरफॉर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम 70 डिग्री दे रखा है, तो उसे लिख लेते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये गिवन है। एंगल ए ओ सी हमने फाइंड कर लिया 40 डिग्री, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 माइनस 40 दैट इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हमने एंगल बी ओ ई फाइंड कर लिया। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, इनका सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे आने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। लिख लेते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसका रीज़न है सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट। यहाँ पर ए ओ सी हमने फाइंड कर लिया था 40 डिग्री, तो ये 40 लिखेंगे। सी ओ ई अभी हमें पता नहीं है। एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई 30 डिग्री हमने फाइंड कर लिया था, तो ये 30 डिग्री हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 70, 70 प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। therefore एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इक्वल्स टू 110। एंगल सी ओ ई आ गया 110। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये बी ओ ई, ये हमारा 40 डिग्री आ गया था। ए ओ सी ये 30 डिग्री था। अब हमें फाइंड करना है सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए एंगल सी ओ ई को 360 से माइनस कर देंगे। एंगल सी ओ ई 110 था, तो 360 से 110 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 360 माइनस 110 इक्वल्स टू 250। तो हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए जो कि क्वेश्चन में पूछे गए थे। एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 30 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 250 डिग्री।
फाइंड कर लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:3। इसका रेशियो दे रखा है, सी हमें फाइंड करना है। का सॉल्यूशन देखते हैं हम। ए बी का रेशियो दे रखा है, तो उसे हम लेट ए इक्वल्स टू 2x ले लेंगे और b इक्वल्स टू 3x। इसके बाद एंगल एक्स ओ पी और वाई ओ पी ये लीनियर पेयर है, इसका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन थी। एक्स वाई इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल एक्स ओ पी प्लस एंगल वाई ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर। एंगल एक्स ओ पी बना है एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके एंगल एक्स ओ पी बन रहा है। तो उसे हम स्प्लिट कर देंगे। एंगल एक्स ओ पी इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ पी इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल वाई ओ पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स ओ एम था बी, ये था ए, वाई ओ पी 90 डिग्रीज है इक्वल्स टू 180। बी की वैल्यू थी 3x, ए था 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 2x प्लस 3x होता है 5x, 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। 5x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5x इक्वल्स टू 90। तो x आ गया 90 डिवाइडेड बाय 5, आएगा 5 18 ज़ा 90। x की वैल्यू आ गई 18, उससे हमारा a और b मिल जाएंगे। a होगा 2 इंटू 18 36 और b आएगा 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54। अब हमें फाइंड करना है सी आएगा b प्लस सी को ऐड करके। तो एम एन भी एक लाइन थी, तो यहाँ पर लीनियर पेयर बन गया। एंगल एक्स ओ एम या एम ओ एक्स कुछ भी लिख सकते हैं प्लस एंगल एक्स ओ एन इक्वल्स टू 180। ये रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर। एम ओ एक्स की जगह पर बी लेना है, बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी था 54 प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सी इक्वल्स टू 180 माइनस 54, सी इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। तो ये आ गई सी की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं पहले।
तो इसमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। प्रूव करना है हमें, और एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, उसे टू प्रूफ में लिख लेंगे एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। अब प्रूफ के लिए हम यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लिख लेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न दे देंगे लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। इसी तरह से एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। इसका भी रीज़न लिख लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में 180 सेम था, RHS दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका LHS भी सेम है, तो हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। ये LHS को इक्वल कर देंगे क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री थे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों ही इक्वल हो गए दोनों के LHS। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वल एंगल्स दे रखे थे, पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल हैं, तो इक्वल एंगल कैंसिल हो जाते हैं, बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन था, तो दोनों इक्वल होने की वजह से वो कैंसिल हो गए। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हमारे पास बचेगा सिर्फ एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वो दोनों कैंसिल हो गए थे, इसलिए हमने उन्हें लिखा नहीं। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया।